बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सिलेबस क्लास 11 यानी कि फ़र्स्ट ईयर और सब्जेक्ट देख के इस्लामियात। इसी वीडियो में मैं आपको इस्लामियात का स्मार्ट सिलेबस भी दिखाऊंगा और इस्लामियात का पेपर पैटर्न जो कि बोर्ड की तरफ से ही आया है क्लास 11 का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले ये स्मार्ट सिलेबस देख लें, आपके सामने है कि तलीमी सेशन 2025-26 के 2025 और 26 के लिए 11वीं जमात के लिए ये, और ये देखिए लिखा हुआ है इस्लामियात लाजमी जमात 11वीं की टेक्स्ट बुक में से तलबा की सहूलत के पेश नज़र दर्ज झैल अहादीस मुबारका और असबाक हज़फ किए जा रहे हैं। यानी कि ये जो मैं अब आपको बताऊंगा ये चीज़ें कट हैं आपकी, तो आप अपनी बुक पकड़ लें, साथ ही मार्क कर लें। सबसे पहले तो बाप अव्वल जौन सा है इसमें अहादीस मुबारका नंबर 3, 5, 8 और 12, ये 4 अहादीस जौन सी हैं ये कट करवाई गई हैं। इससे नेक्स्ट है बाब दोयम और सोयम, वो सारा करना है आपने। बाब चहारम में ये माशरती ताल्लुकात के अखलाक व अदाब, ये कट किया गया है। फिर बाब पंजम जो होता है ना, पाँचवा बाब, उसमें विरासत की इस्लामी तालीमात, ये कट करवाया गया है। इससे नेक्स्ट आ जाता है बाब शिशम यानी कि छठा बाब, इसमें सुकराम रहमतुल्लाह अलैहम, इसमें पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कट करवाया गया है। और मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये कट करवाया गया है। और इससे नेक्स्ट बाब हफ्तम यानी कि सातवां बाब, इसमें निज़ाम इस्लाम की निशात सानिया और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ, ये कट करवाया गया है। ये है स्मार्ट सिलेबस, और यहाँ पर बताया भी नीचे गया हुआ है कि इसी स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जो आपका पेपर है वो बनेगा। ये इतना सा था स्मार्ट सिलेबस। अब पेपर पैटर्न जो कि इस्लामियात का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले होता है आपका हिस्सा मरूजी। पहले ये मैं आपको बता दूं कि 11वीं जमात का सालाना पर्चा जो सा है ना आपका, वो 50 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, और इसके 3 हिस्से होंगे यानी कि हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोइम और हिस्सा सोइम। हिस्सा अव्वल में MCQs होते हैं यानी कि मरूजी, जो कि 10 नंबर की होगी। फिर हिस्सा दोइम जो सा है ना वो मुख्तसर सवालात होंगे, 20 नंबर के वो होंगे। हिस्सा सोइम में 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट यानी कि फर्स्ट वाला होगा तर्जुमा हदीस मुबारक, 4 नंबर का वो होगा, और तफसीली सवालात जो से है 16 नंबर के ये होंगे। ये था पेपर का पैटर्न। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हिस्सा अव्वल, सवाल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। शॉर्ट MCQ जोन से हैं कुल नंबर 10 नंबर के होते हैं, और कसीरुल इंतहाबी सवालात यानी कि MCQ जोन से है कि तैयारी के लिए पूरी किताब के मुतय्यन को मलहूज रखें जिसकी तकसीम उस बेज़ैल है। पूरी किताब मतलब जो आपको स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से बताई गई है ना, वो जो कट करवाया गया है वो नहीं करना। बाब अव्वल, बाब चहारम, बाब पंजम, बाब शिशम और बाब हफ्तम में से एक एक सवाल, जबकि बाब दो में से 3 यानी कि बाब दोम में से दूसरे बाब में से 3 MCQs और बाब सोएम तीसरे में से 2 MCQs बनाए जाएंगे। ये थी MCQs की तरतीब। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है हिस्सा दोम, जिसमें आता है सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। अब ये देखें सवाल नंबर 2 जो है ना, वो बाब अव्वल था सोएम यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, इन बाब में से होता है। इस हिस्से में कुल 8 सवाल तो होंगे जिनमें से आपने 5 के जवाब देने होंगे। 8 होंगे, 5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। इस हिस्से के सवाल सिर्फ बाब अव्वल पहले बाब में से, बाब दोम दूसरे में से और बाब सोम तीसरे की मशकों में से ही पूछे जाएंगे। देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि मशकों में से पूछे जाएंगे, हर बाब से कम अज़ कम 2 सवाल शामिल किए जाएंगे। ये था सवाल नंबर 2, और बता दिया गया है कि पहले 3 बाब करेंगे फिर आपका ये क्लियर होगा। और बाब सवाल नंबर 3 जो सा है वो बाब चहारम से लेकर बाब हफ्तम तक कुल नंबर 10 होंगे। इस हिस्से में भी 8 सवाल होंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। और कहाँ कहाँ से होंगे, इस हिस्सा के सवाल सिर्फ बाब चहारम, बाब पंजम, बाब शिशम और बाब हफ्तम की मशकों में से ही पूछे जाएंगे, और लिखा हुआ है चारों अबवाब से 2-2 सवाल शामिल किए जाएंगे। ये था इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की पेडिंग। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है हिस्सा सोएम का, सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट बाद में आपको दिखाता हूँ। पहला पार्ट है अहादीस का तर्जुमा। तो ये देखिए बाब अव्वल में दी गई मुंतखब अहादीस में से 4 अहादीस पर्चे दी जाएंगी, जिनमें से 2 का तर्जुमा पूछा जाएगा। एक हदीस का तर्जुमा करने के कुल 2 नंबर होंगे। और ये देखिए नोट लिखा हुआ है कि हदीस का तर्जुमा सिर्फ बाब अव्वल जो पहला बाब है उसमें जो अहादीस मुंतखब की गई हैं जो कि 11 अहादीस हैं उनमें से पूछा जाएगा। बाकी किताब के बाकी हिस्से में अगर कोई अहादीस लिखी हुई है तो उसका तर्जुमा इस तरह नहीं पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है वो पूछ सके, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका सेकंड वाला पार्ट यानी कि तफसीली सवालात। इसके कुल नंबर 4 लिखे गए हैं जबकि कुल नंबर इसके 16 आते हैं। किताब की मशकों में दिए गए तफसीली सवालात में से 4 दिए जाएंगे, 4 होंगे, और इनमें से 2 सवालों का जवाब पूछा जाएगा। हर सवाल का जवाब 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा, यानी कि 2 करेंगे तो 16 नंबर आ जाएंगे। इन 4 सवालों के अज्जा का इंतखाब दर्ज झैल तरतीब के मुताबिक किया जाएगा कि पहला जुज़ जौन सा है वो बाब अव्वल या बाब सोयम से पूछा जाएगा।
फिर जो दूसरा सवाल है वो बाब दोयम से, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले और तीसरे में से एक आ रहा है, दूसरे बाब में से एक आ रहा है, फिर तीसरा जो जोन सा है वो बाब चहारम या बाब पंजम यानी कि चौथे और पाँचवें में से एक पार्ट आ रहा है, और चौथा जो जोन सा यानी कि चौथा सवाल वो बाब शिशम या बाब हफ्तम वो छठे या सातवें बाब में से आ रहा है। आप इस लिहाज से पेपर की तैयारी करें। अब इससे नेक्स्ट मैं पेपर पैटर्न भी आपको दिखाऊँ। ये पेपर पैटर्न मैंने नहीं रेडी किया, ये बोर्ड की तरफ से, यह पैक्टा की तरफ से। जैसे आपका स्मार्ट सिलेबस जहाँ से आया है ये भी उन्होंने भेजा है कि आप एक दफ़ा देख लें कि पैटर्न क्या है। 2 घंटे टाइम होता है 50 नंबर का, ये भी उनकी तरफ से आया है, तो ये भी आप गेस्ट पेपर के तौर पर तैयार कर लीजिएगा। इस तरह ये देखें, पहला सवाल MCQ होता है 10 नंबर का, ये देखें 1 2 3 4, इससे नेक्स्ट ये 5 6 7 8 9 10 10 MCQs हो गए। इससे नेक्स्ट आता है हिस्सा दोइम, ये लिखा हुआ है जिसमें सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 होता है, मैंने आपको बताया था। सवाल नंबर 2 में देखें टोटल 8 शार्ट क्वेश्चन है, जिनमें से आपने कितने करने हैं, 5। और इससे आइडिया कर ले कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, एक्सरसाइज से आए हैं या अंदर से भी आए हैं। इससे नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, इसमें भी टोटल 8 पार्ट हैं, जिसमें से आपने 5 करने हैं और 10 नंबर मिलेंगे आपको। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है हिस्सा सोइम, जिसका सवाल नंबर 4 है ये कि कोई 4 अहादीस दी हुई हैं, जिनमें से आपने 2 अहादीस मुबारक का उर्दू तर्जुमा करना है। इससे नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 5, ये देखिए 1 2 3 4 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिनमें से 2 सवालात के तफसीली जवाब देने हैं। ये था इस्लामियात का क्लास 11 का पेपर का पैटर्न और जो आपका स्मार्ट सिलेबस आया वो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।